وہ جو जेलम का जाहिल आजकल जेल में बैठा हुआ है, बड़ी बकबक करता था, कई लोगों का दिमाग खराब किया हुआ था उसने। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जो गड़ा मेरे लिए खोदने की कोशिश की थी ना, उसमें ना सिर्फ ये घिरे हैं बल्कि ऊपर मट्टी भी डल गई है और कतबा भी लग गया और उस पर लिखा हुआ है नचन वालियां दे पुत्र कदी आजादी नहीं देना। माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूं। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਵਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मुमताज कादरी जानता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो एक खास तंजीम है जो हमारे ऊपर 2017 के धरनों से मुसल्लत हुई भी है। उन्होंने मस्जिदों से ऐलान करने शुरू कर दिए, मॉब इकट्ठा कर लिया। वो वीडियोस आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने फिर बकायदा वहां पे आग लगी हुई है। दरमियान आ चुके हैं, इनको घेर लो। ये घेर चुके हैं इस वक्त, इनका पुल पर पीछे से भी घेरा हो चुका है। ये घेर चुके हैं इस वक्त, इनका पुल पर पीछे से भी घेरा हो चुका है और अवाम आ चुकी है। सारी मस्जिदों में ऐलान हो चुके हैं, पीछे से भी अवाम आ गई है और अवाम आ चुकी है। सारी मस्जिदों में ऐलान हो चुके हैं, पीछे से भी अवाम आ गई है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर चोरी करके डाका मार के लेके जा रहे हैं। ये मुसलमान बाले गनीमत समझ के लूट के ले गए। जहन्नमी 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 जहन्नमी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਫਾਲਵਿੰਗ। यानी ये लोग पाकिस्तान को स्टोन एज में ले गए। उस वक्त भी ये कुछ नहीं होता था, कोई ना कोई नॉर्म्स थी, कबायली सिस्टम था। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਸਵਾਦ। रुक, तेरे को बताते। मेरी तरफ से मेरे किसी स्टूडेंट को किसी किस्म का प्रोटेस्ट करने की, कोई मेरे हक में बैनर लगाने की, कोई रोड ब्लॉक करने की कोई इजाजत नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे झूठ कैंपेन चलाएं, वो आपका राइट है, वो हम किसी को मना नहीं करते। मैं चलवाता नहीं हूँ लेकिन मना भी नहीं करता। लेकिन उसमें कोई रूड लैंग्वेज, कोई गाली गलोच किसी रियासती इदारे को टारगेट ना करें, खा वो पुलिस का इदारा हो, फौज का इदारा हो, अदलिया का हो। लेकिन उसमें कोई रूड लैंग्वेज, कोई गाली गलोच किसी रियासती इदारे को टारगेट ना करें, खा वो पुलिस का इदारा हो, फौज का इदारा हो, अदलिया का हो। पीछे से भी घेरा हो चुका है और अवाम आ चुकी है। सारी मस्जिदों में ऐलान हो चुके हैं, पीछे से भी अवाम आ गई है। जबकि मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। हुजूम ने पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। कई पुलिस एहलकारों से असला छीना गया और फिर उसी छीने गए असले से फायरिंग भी की गई। पुलिस से बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठी चार्ज, मुलजिमान से TLP के झंडे, पत्थर और चलाई गई गोलियों के खौल भी कब्जे में ले लिए गए हैं। तो शहबादे को साहब नहीं कहना चाहिए, ये साहब नहीं है। जिसने अब जो मायदे पर साइन किया ना शाह साहब, इन्हों साहब नहीं कहना हूं, इन्हों वही कहना मैं क्या सी उधर। हां ए वही है, ए तो ही बड़ा है आपके। हां ए तो ही बड़ा है, एक कान खड़ी है। हां ये तो ही बड़ा है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਫਾਲਵਿੰग। सबर करो, रुको जरा। मजहबी जमात के जो मजहबी तो नहीं, इंतहा पसंद जमात के जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा। पंजाब में तहरीक लब्बैक के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है और आज पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करने का फैसला कर लिया है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਫਾਲਵਿੰग। Boom, bam, bop, bada bop, pow. ये जी हमारा कफन आ गया है मदीना पाक से और ये हमने पहन लिया है। बाकी अल्लाह की जो मर्जी है वो हमें शहादत दे तब भी हम हाजिर हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि हम पाकिस्तानी गोली से शहीद होने जा रहे हैं। A few moments later. मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। बस खत्म हो गया। एनवी से रिवाह होती है, एक सुई लगती है, सब कुछ निकल जाता है। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि साद रिजवी लोगों को भड़काने के बाद खुद फरार हो गए। साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी कहाँ हैं? जैसे ये सारा लोगों को इंस्टिगेट करके और ये वहां पे फायरिंग और ये तमाम मामलात करके खुद तो वहां से किसी गली से बाहर निकल गया। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
एक खास तंजीम है जो हमारे ऊपर 2017 के धरनों से मुसल्लत हुई है। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने उस मजहबी तंजीम को उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया, वो आज तक हमारे गले पड़ी हुई है। चाहे वो जड़ा वाला वाकया हो जाए, ख्वाह वो सियालकोट का श्रीलंकन के कत्ल वाला वाकया हो जाए, इन सारी एक्टिविटीज के पीछे वो लोग आपको नजर आएंगे। इवन ये इचरा बाजार लाहौर में वो जो हमारी एक सिस्टर के साथ जो कुछ करने लगे थे ये लोग, वो एक खताती वाला सूट देख के, ये सारे लोग आपको एक ही खास तंजीम के साथ जुड़े हुए या उनके मोटिवेटेड नजर आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे उस तंजीम का हिस्सा हो, लेकिन जाहिर है उस तंजीम ने जो डैमेज करना था ना हमारी नेशन का, वो कर दिया। जो मेंटल मॉडल बदलने थे वो बदल दिए। मेरे ऊपर खुद 5 दफा जो मर्डर अटेम्प्ट हुई है, 5 के 5 लड़के उसी तंजीम से मोटिवेटेड थे। इससे आप अंदाजा लगा लें। इनका जब बड़ा गुरु जिंदा था उसके जमाने में 3-4 दिन के लिए जब पूरा मुल्क बंद हो गया था, उसी दिन तुमने पाकिस्तान का जनाजा निकाल दिया था। ये तो अब बाकियात हैं, हम भुगतेंगे, अब डिकेड्स तक भुगतेंगे। तो लिहाजा ये छुपाने का कोई फायदा नहीं। एजुकेट करें अवाम को कि इनके शर से अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को दूर रखें। यानी अब हर मुसलमान दूसरे मुसलमान से डरता है। ये ना मुसलमान की तमीज करते हैं ना काफिर की तमीज करते हैं। जिसको दिल चाहेगा ये गुस्ताख डिक्लेयर कर देंगे। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है तो मुकदमात को क्यों नहीं फेस करते? कहते हैं नहीं वो जज इनके साथ मिल जाते हैं, ये कुछ हो जाता है। भाई जब ये सब कुछ हो जाए तो आपको किस शरीयत ने इजाजत दी है कि आप कानून को हाथ में लेंगे? इस तरीके से तो मेरे भाई मैं तुम्हें और तुम्हारे बुजुर्गों को अपने अबाओ अजदाद के अकीदे तौहीद की खराबी का सबसे बड़ा सबब समझता हूं। तो क्या मैं मॉब इकट्ठे करके तुम्हारे मज़ारात से बुजुर्गों को निकाल के उनको टांगना शुरू कर दूं गुस्सा उतारने के लिए? कानून को हाथ में लूं? नहीं, मैं इल्मी इख्तिलाफ करता हूं, तुम भी कर लो। दुनिया में अगर इंसाफ ना भी मिला आखिरत में मिल जाएगा। जुडिशरी अगर इंसाफ नहीं भी करती तब भी आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, वरना हर शख्स कहेगा कि ये मेरे भाई का कातिल है, चूंकि इंसाफ नहीं मिला मैं इसे खुद गोली मार दूंगा। ये लादा बात है, उससे बाद में जो कुछ भुगतना पड़े। ये जलील हो रहे हैं सारे लोग। मैंने तो बकायदा अपने बड़ों को यह कहा था, इन लोगों की जिल्लत की खबरें ना जेल खानों से अवाम को दिखाया करें। ये वैसे मीडिया से आउट हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि वो धंधराते फिर रहे हैं लोग जिन्होंने श्रीलंकर को कत्ल किया था, या जड़वाला में 2 दर्जन से ज्यादा उन्होंने गिरजे जला दिए थे? वो सैकड़ों की तादाद में लोग जलील हो रहे हैं जेलों के अंदर। फैमिलियां रुल गई हैं उनकी। और यहां जिन्होंने कुछ नहीं किया था 9 मई के चक्कर में वो 1-1 साल से अंदर है। मुजरिम तो चंद एक थे बेचारे, तो जियो फेंसिंग में ज्यादातर लोग आ गए। तो ये सारे लोग जलील हो रहे हैं, लेकिन उनकी जिल्लत की खबर चूंकि बाहर आती नहीं है, लोग समझते हैं कि वो सारे छूट गए होंगे। इस वजह से आगे हिम्मत हो जाती है। वरना इनकी सजाएं पब्लिकली बताई जाए ना, ये इंसान के बच्चे बन जाए। एक शख्स को एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी के ऊपर टांगा था ना, उस वक्त आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी तीनों एक पेज पे आए थे सुलेमान तासीर के कत्ल के केस में। अगर उसको उस वक्त ना टांगा जाता तो आपको हर महीने हर हफ्ते इस किस्म के कई गाजी नजर आने थे पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन फिर लोगों को यकीन हो गया नहीं नहीं हमेशा इस तरह नहीं होता, टांग भी दे देने। और फिर उन्होंने चुन के डेट भी रखी 29 फरवरी की, कि बरसी भी 4 साल बाद आए। हाँ, फरवरी जो है वो 28 का महीना होता है, लीप के साल में 29 का होता है। वो जानबूझ के उन्होंने 29 फरवरी की डेट रखी थी ताकि ये हर साल बरसी ना मना सके। तो वो एक ऐसा डिसीजन था जिसकी वजह से मुस्तकबिल के वाकयात रुक गए। अब भी इस किस्म के जो वाकयात है, इन मुजरिमीन की खबरें फिर चलनी चाहिए। अभी उन्होंने बंदे पकड़ लिए, कुछ लोग जो है जियो फेंसिंग में आए हैं उनको भी वो पकड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह इस मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बाकी ये जो लोग गिला करते हैं ना कि ये आए दिन पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं, और भाई 25 करोड़ की आबादी का एटम बम है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि कभी कभार कोई एक आध वाकया आता है, वरना इतनी बड़ी आबादी का एटम बम, और उसमें भी फिर ब्रेन वॉश लोगों का भी एक पूरे का पूरा एटम बम बना हुआ है। उसमें ये चंद एक वाकयात आना, ये बहुत थोड़े वाकयात हैं। अल्लाह का शुक्र है ये भी वक्त के साथ इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन ये डैमेज हुआ है ना, कुछ अरसा तो हमें भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इन्होंने अपना फखर समझ लिया कि हमने ये हरकतें करनी है, उसके बाद जो मर्जी होता रहे। उस वक्त लोगों के बच्चों को वर्गला के अपने साथ इस्तेमाल करते हैं। बाद में फिर जब जमानतें करवाने की बारी आती है, कोई बंदा जमानत देने के लिए तैयार नहीं होता, पूरी फैमिलीज रुल जाती हैं। उस वक्त वो नारे मार रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं बाद में क्या होना है इनके साथ। इन नारों का मजा फिर बाद में निकलता है। ये सारे के सारे मामलात अब आपके सामने है। हमने तो इसके लिए आवाज बुलंद करनी है, लोगों को एजुकेट करना है कि बच जाओ इन मौलवियों के शर से, अपने बच्चों को बचाओ, ये ब्रेन वॉश ना करें, इस किस्म की एक्टिविटीज से अपने बच्चों को बिल्कुल दूर रखें। ये कोई दीन की खिदमत नहीं हो रही है।